गरीब की जादुई एसी। आह आह संगीता, संगीता बहुत जलन हो रही है संगीता। आह मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊं। मुझसे आपका ऐसा दर्द देखा नहीं जा रहा है। मत रो संगीता, ऐसी हालत में मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ बहू, ऐसी हालत में तेरा रोना तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। संभाल अपने आप को। मेरे पास 10 रुपए रखे हुए हैं, मैं उससे बर्फ खरीद के ले आती हूँ। तू मंजीत के शरीर पर उसे रगड़ दियो, कम से कम उसे थोड़ी बहुत तो ठंडक मिलेगी इससे। इतना कहकर सरला चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप में नंगे पैर 10 रुपए की बर्फ खरीदने के लिए जाती है। अरे ऐसे रोज रोज दर्द देकर जिंदा रखने से अच्छा है भगवान मुझे अपने पास बुला ले, अब मैं इस दर्द में और नहीं जी सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। आप देखना, एक दिन आप जरूर ठीक हो जाओगे। संगीता का पति मंजीत एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के चलते फैक्ट्री में काम कर रहे हर मजदूर का शरीर झुलस जाता है। जब से मंजीत की ऐसी हालत हुई थी, तब से मानो उसके पूरे परिवार पर कोई कहर टूट पड़ा था। अरे घर पर कोई है क्या? अरे शीला तुम? वो मेरे पति आज ही नया एसी लेकर आए हैं ना, उसी की मिठाई खिलाने के लिए आई थी। क्या नया एसी? अब क्या है ना, मेरा परिवार तो तुम्हारे परिवार की तरह गरीब नहीं है जो इतनी गर्मी में भी एक पंखा ना खरीद सके। ये लो, मेरे घर नए एसी आने की खुशी में मिठाई खाओ। शीला अपने घर नए एसी आने का घमंड दिखाकर वहां से चली जाती है। माँ हम लोग एसी कब लाएंगे? देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। पता है दादी के हाथों पैरों में भी गर्मी से दाने और छाले हो गए हैं। अब इस गर्मी में बिना एसी कूलर पंखे के और नहीं रहा जाता माँ। हमारे बाबू को भी तो गर्मी लगती होगी ना? नहीं बेटा, अभी उसे गर्मी नहीं लगती। ये कहते हुए गर्भवती संगीता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। लाइए माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। भला इतनी गर्मी में आप कब तक खाना बनाएंगी? नहीं बहू, मैं बना लूंगी। जिस हालत में तू है उस हालत में तेरा इतनी भयंकर गर्मी में चूल्हे के पास आकर खाना बनाना ठीक नहीं है, तो वहीं बैठी रह। सरला चूल्हे पर खांसते हुए गर्मी से पसीना बहाकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक सरला को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अपनी सास को ऐसा बेहोश होता देख संगीता बहुत डर जाती है। वहीं प्रीति महक ये सब देख जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है माँ जी को? लगता है गर्मी की वजह से इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, इसलिए इनकी हालत इतनी खराब है। देखिए, बाहर इतनी गर्मी है और आपके घर में एक पंखा भी नहीं है। अगर आप जल्द से जल्द एसी का इंतजाम नहीं कर पाए तो इनकी हीट स्ट्रोक की वजह से तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर की बात सुन संगीता रोने लगती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। संगीता जानती थी कि उसकी सास की हालत गर्मी की वजह से दिन पर दिन खराब हो रही है, जिसके चलते संगीता कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन गर्भवती होने की वजह से संगीता को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और एक वक्त ऐसा आता है कि हद से ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से सरला इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दादी माँ उठो ना। दादी माँ, अब हमें कहानी कौन सुनाएगा? माँ, दादी माँ को क्या हुआ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा, तुम्हारी दादी माँ अब हमें छोड़कर चली गई है। वो अब हमसे कभी बात नहीं करेंगी। संगीता अपनी सास के जाने के गम से बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी दोनों बेटियों को संभालती है। बीतते दिनों के साथ साथ गर्मी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन संगीता अपनी आंगन की सफाई कर रही होती है कि तभी उसके घर के सामने से गुजर रही एक बहुत बूढ़ी औरत अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देख संगीता पानी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ी धूप तेज है ना, इसीलिए चक्कर आ गए। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप थोड़ी देर मेरे घर पर ही आराम कर लीजिएगा। नहीं बेटिया, मेरी कुटिया यहीं पास में है।
तू मुझे वहां ले जा, मैं वहीं पर आराम कर लूंगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुन संगीता सहायता करती है, उसे उसकी कुटिया तक ले जाती है। माँ जी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बिटिया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस बूढ़ी औरत की हालत देख और उसकी बात सुन संगीता को अपनी सास की याद आ जाती है, जिसके बाद अब संगीता रोज उस औरत से मिलने के लिए जाया करती है। साथ ही साथ उसकी कुटिया की सफाई भी करती है और खाना भी बनाती है और एक बेटी की तरह ही उसका ध्यान रखती है। तेरी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। तू तो एक बेटी की तरह ही मेरा ख्याल रखती है। आपको देखकर मुझे मेरी सास की याद आती है, वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही थी। आज तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो मेरे घर पर चलकर खेलते हैं। मेरे घर पर एसी लगा हुआ है, उसकी ठंडी ठंडी हवा में खेलने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम चलते हैं। तुम दोनों हमारे साथ नहीं चल सकती? लेकिन क्यों? हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं ना। हमारी मम्मी कहती है कि गरीब के बच्चों को घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा एसी हमारे लिए है, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए, समझे? उन दोनों बच्चों की बात सुन प्रीति महक रोते हुए अपनी माँ के पास आती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। बेटा, ऐसे नहीं रोते, एक दिन देखना हमारे घर में भी एसी होगा, फिर तुम दोनों बहनें आराम से एसी की हवा में खेलना। संगीता जैसे तैसे करके अपनी दोनों बच्चियों को चुप करवाती है, लेकिन बढ़ती गर्मी और अपने परिवार की हालत देख अब संगीता काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। क्या हुआ बिटिया? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू काफी परेशान लग रही है। ऐसी हालत में इतना परेशान होना ठीक नहीं है। बता, क्या बात है? बढ़ती गर्मी की वजह से मेरे पति और मेरी दोनों बच्चों की हालत खराब है। आसपास जिनके घर में एसी भी है, सभी के बच्चे मेरे दोनों बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। काश हमारे घर में भी एक एसी होता। बस इतनी सी बात। देख, अब तेरे घर में जल्द ही एसी आएगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, जिसके बाद संगीता उस बूढ़ी औरत को खाना देकर अपने घर लौट आती है। संगीता जैसे ही अपने घर में आती है तो देखती है कि उसके घर में एसी लगा हुआ है। ये देख संगीता चौंक जाती है। ये हमारे घर में एसी कहाँ से आया? किसने लगाया है इसे? माँ, आपने ही तो उन दो अंकल को एसी लगाने के लिए भेजा था। क्या? मैं? लेकिन मैंने... संगीता इतना बोल रही होती है कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है, जिसे सोच संगीता बूढ़ी औरत की कुटिया की तरफ जाती है। लेकिन अब ना ही तो वहां वो बूढ़ी औरत थी और ना ही वो कुटिया, जिसे देख संगीता को बड़ा अजीब लगता है। और अब संगीता वापस अपने घर आ जाती है और अब संगीता, उसकी दोनों बेटियां और पति एसी की ठंडी हवा में गर्मी से राहत पाते हैं। माँ, इस एसी में ऐसे कितनी ठंडी हवा आ रही है ना, मेरा तो सारा पसीना ही सूख गया। जिसने भी ये एसी हम गरीबों के घर भिजवाया है, भगवान उसका भला करे। जब से ये घर में आया है तब से मेरे शरीर में इसकी हवा की वजह से बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। जहां एक तरफ सारा परिवार एसी की ठंडी हवा खाकर बहुत खुश था, वहीं संगीता अभी भी उस बूढ़ी औरत और उसकी कही गई बातों को भी सोच रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया, मैं आइसक्रीम खानी है, पैसे दो ना। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। महक उस 10 रुपए के नोट को ले जाने लगती है कि तभी अचानक उनके घर में एक हवा का झोंका आता है, जिससे वो नोट उठकर सीधा एसी के अंदर चला जाता है। ये नोट तो एसी में चला गया, कहीं एसी खराब तो नहीं हो जाएगा? संगीता इतना बोलती ही है कि तभी उस एसी के अंदर से ढेर सारे 10 रुपए के नोट आने लगते हैं, जिसे देख संगीता हैरान रह जाती है। इस एसी के अंदर एक 10 रुपए का नोट गया और बदले में इतने सारे 10 रुपए के नोट आ रहे हैं। संगीता उन 10 रुपए के नोट को इकट्ठा करती है और दुकान पर जाकर खुले नोट देकर 100 रुपए का नोट लेती है और वापस उसे एसी के अंदर डालती है। और अब उसके अंदर से ढेर सारे 100 रुपए के नोट निकलते हैं, जिसे देख संगीता बहुत खुश होती है। इसका मतलब ये कोई मामूली नहीं, एक जादुई एसी है। माँ, अगर ये जादुई एसी है तो ये तो हमें ढेर सारे कपड़े और खिलौने भी दे सकता है ना? और माँ, ढेर सारा लजीज पकवान। महक प्रीति के इतना बोलते ही उस एसी के अंदर से नोटों के साथ साथ लजीज पकवान, नए कपड़े, खेल खिलौने आने लगते हैं। ये सब देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि भगवान का रूप थी, जो हमारी परीक्षा ले रही थी और उन्होंने हमें परीक्षा में इतना अच्छा फल दिया है। संगीता उस जादुई एसी को पाकर बहुत खुश थी और अब उसकी मदद से अपने पति के लिए दवाई मंगाती है
जिसके चलते मंजीत भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और अब जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती तो उस एसी के अंदर एक नोट डालकर बदले में ढेर सारे नोट लेते और अब उन पैसों की मदद से वो लोग खुद की माली हालत ठीक करते हैं और साथ ही साथ गरीब और ऐसे लोग जो गर्मी की मार को झेल झेल कर एक न एक दिन मर जाते हैं उनकी भी मदद करते हैं।